जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 12C हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, आकृति 5.15 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आकृति 5.15 में दो आकृतियां हैं, एक पहला और ये दूसरा। तो दोनों आकृतियों में जो छायांकित भाग है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो भाग छायांकित है और इसमें भी ये छायांकित है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आइए पहली वाली आकृति में हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहली वाली आकृति में छायांकित भाग कौन कौन से हैं, देखिए ये पूरा, ये जो आयत दिख रहा है ये पूरा छायांकित है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई ये है और ये कितनी है, देखिए ये दूरी पूरा 50 मीटर है, तो ये दूरी भी 50 मीटर होगी और ये दूरी 5 मीटर दी गई है। तो 50 का गुणा 5 से कर देंगे, बस इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद उसी तरह से इस आयत का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर ये बीच वाला जो भाग है ये दोनों में शामिल है, देखिए इस वाले आयत में भी शामिल है और इस वाले आयत में भी शामिल है। तो एक बार हम इसको घटा देंगे। देखिए हमने इस वाले आयत के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है और फिर इस वाले आयत के क्षेत्रफल में भी इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो ये उभयनिष्ठ हो गया है, तो इसको हम एक बार घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई है 50 और गुणे 5, तो 50 गुणे 5 प्लस इस भाग का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये वाली दूरी ये कितनी है 40, देखिए ये वाली दूरी 40 है तो ये भी 40 होगी। तो 40 गुणे इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 5। अब इसमें क्या घटाना है, उभयनिष्ठ भाग, ये वाला भाग दोनों वाले आयत में शामिल है, तो एक बार इसको घटा देंगे। तो ये वर्गाकार है, देखिए ये दूरी कितनी है, ये 5 है और ये भी 5 है, देखिए यहाँ 5 और यहाँ 5, तो ये दूरी 5 और ये दूरी 5, तो ये वर्गाकार है। तो 5 गुणे 5। अब यहाँ 50 का गुणा 5 में करेंगे, तो 50 गुणे 5, 5 पंजे 25 हो गया 250, प्लस 40 का गुणा 5 में, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा 200 और माइनस 5 गुणे 5 तो हो जाएगा 25। अब यहाँ 250 और 200 जुड़ेगा तो हो जाएगा 450 माइनस 25। 450 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 425, इतना मीटर स्क्वायर। तो पहली वाली आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 425 मीटर स्क्वायर आया। अब आइए दूसरी वाली आकृति में हम ज्ञात करते हैं। तो छायांकित भाग यही है और ये है, तो सबसे पहले इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसमें से एक वर्गाकार ये जो क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे। देखिए ये इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ये वर्गाकार क्षेत्र शामिल है। दो बार हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए एक बार घटा देना है, ये उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल हमें घटाना रहता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये है पूरा 70 मीटर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये 70 मीटर, तो ये भी 70 मीटर। तो 70 गुणे इसकी चौड़ाई तो कितनी है 2, तो 70 गुणे 2 प्लस, अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसकी लंबाई कितनी है 35, ये देखिए 35 है तो ये भी 35, तो 35 गुणे इसकी चौड़ाई ये भी 2 है, यहाँ देखिए चौड़ाई 2 है। अब इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल जो है इसको घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे, इसकी लंबाई 2 है और चौड़ाई भी 2 है, वर्गाकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दोनों समान होती है, तो 2 गुणे 2। अब हल करेंगे, 70 दूना 140 प्लस 35 दूना 70 माइनस 2 दूना 4, 140 और 70 जुड़ेगा हो जाएगा 210 माइनस 4, 210 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 206 मीटर स्क्वायर। तो पहला वाला जो प्रश्न है कह रहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल 425 मीटर स्क्वायर और 206 मीटर स्क्वायर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। ये आयताकार कोई प्रांगण है, इसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई
5 मीटर है। इसके मध्य में यानी इसके बीच में 2 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये दो मार्ग है, एक ये और ये दूसरा। दोनों मार्गों की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। ये दूरी 2 मीटर, इसके बीच की दूरी 2 मीटर है और यहाँ भी 2 मीटर है। तो ये एक मार्ग ये है और ये दूसरा मार्ग है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग की चौड़ाई के समांतर। ये देखिए, ये मार्ग जो है ये लंबाई के समांतर है और ये वाला मार्ग जो है चौड़ाई के समांतर है। मार्ग पर ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब इस मार्ग पर अगर कंकड़ कुटवाना है तो कह रहा है 1 वर्ग मीटर का खर्च 25 रुपया है, तो टोटल कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले हम मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद उसमें 25 से गुणा कर देंगे, बस पूरा खर्च मालूम चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो आयताकार भाग है, ये वाला जो मार्ग है, इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी है? 6। देखिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा और चौड़ाई कितनी है? 2। तो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस ये वाला जो मार्ग है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी लंबाई कितनी है? ये पूरी लंबाई है तो 5 है, तो 5 गुणे चौड़ाई कितनी है? 2। तो इस आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल इतना है और इस वाले का क्षेत्रफल इतना है। अब इसमें से हमें ये वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटाना है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। देखिए इसमें भी निकल चुका है और इसमें भी शामिल है, तो दोनों में शामिल है, तो ये 2 बार इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। तो एक बार हम इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो माइनस करेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या? ये वर्गाकार है और इसकी भुजा कितनी है? 2। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 गुणे 2 तो हो जाएगा। इधर हल करेंगे, 6 दूना 12 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4, 12 और 10 22, 22 माइनस 4, 22 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 1, 18 मीटर स्क्वायर आएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर आया। अब कह रहा है कि इसका आप खर्च निकालिए, टोटल कितना खर्च आएगा। अगर 1 वर्ग मीटर कंकड़ कुटवाने का खर्च 25 रुपया है तो कुल खर्च कितना आएगा? तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 25 रुपया, इसलिए कितना वर्ग मीटर है? 18 वर्ग मीटर का कुल खर्च बराबर 25 का गुणा आप 18 से करेंगे। तो 18 पंजे 90 के 0 हासिल आए 9, 18 दूना 36, 36 और 9 36 और 4 40, 5 45, तो हो गया 450 रुपया। तो ये आया उत्तर। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आकृति 12.15 में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति 12.15 है। इसमें जो छायांकित भाग है आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो बड़ा वाला आयत है इसके क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए। तो देखिए लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। अब छोटे वाले आयत की भी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई 15 मीटर ज्ञात है और चौड़ाई आप खुद निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 मीटर है और ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी देखिए यहाँ 15 मीटर है। तो 15 में से ये 3 और ये 3 निकल जाएंगे, तो 15 में से 6 गए तो क्या बचा? 9। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? 9 मीटर है। चलिए इतनी दूरी 9 मीटर है। अब इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा
बड़ा वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल, तो उसकी लंबाई है 20 गुणे चौड़ाई कितनी है 15। इसमें से आप घटा देंगे ये छोटा वाला जो आयत है इसके क्षेत्रफल को, तो छोटे वाले आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई 15 गुणे चौड़ाई है 9। अब हल करेंगे तो 20 का गुणा 15 में, तो 15 दूना 30, तो हो जाएगा 300 माइनस 15 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल आए 4, 9 एकनिम 9, 9 4 13, 135। अब 300 में से 135 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा आपका 2, 2 में से 1 गए 1, 165। और ये क्या आया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, यहाँ इकाई मीटर है तो मीटर का इस। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा प्रश्न है आकृति 12.16 में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है, यानी ऐसे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो छायांकित ना हो। देखिए ये और ये पूरा छायांकित है, तो यानी इस भाग इस भाग इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बस पूरे भाग के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, बस जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो बराबर होगा इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 75 गुणे चौड़ाई है 24। तो 75 का गुणा जब 24 में करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 75 गुणे 24, 4 पंजे 20 के 0 हासिल आए 2, 4 सत्ते 28, 2 30, 2 पंजे 10 के 0 हासिल आए 1, 2 सत्ते 14, 1 15, 0 0 5 3 8 और हो गया ये 1800। तो कितना आया 1800, 1800 मीटर स्क्वायर। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो ये उभयनिष्ठ भाग है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 75 गुणे 10, इसकी लंबाई क्या है 75 और चौड़ाई है 10। ये 75 है, क्योंकि ये 75 है तो ये कितना होगा, ये भी 75 और ये 10 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 75 गुणे 10 प्लस ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये पूरी कितनी है 24, 24 गुणे इसकी चौड़ाई भी 10 है। अब इसमें से घटा देना है ये वर्गाकार जो भाग है इसके क्षेत्रफल को, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। अब हल करते हैं 75 गुणे 10 750 प्लस 24 गुणे 10 240 माइनस 10 दहाइयम 100। अब 750 और 240 जुड़ जाएंगे तो 7 और 2 900, 50 40 90, तो 990 माइनस 100। 990 में से 100 निकालेंगे तो हो जाएगा 890। अब हमें क्या निकालना है, कह रहा था जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण आयत के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए अछायांकित यानी जो छायांकित नहीं है, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ये सब मीटर स्क्वायर में आया है, ये भी मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर स्क्वायर है। तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल, तो 1800 माइनस
छायांकित भाग का क्षेत्रफल 890। अब 1800 में से 890 घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो आपका बचेगा 1, और यहाँ बचा 17, 17 में से 8 गए 9, तो आया 910 मीटर स्क्वायर। तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल 910 मीटर स्क्वायर है। तो चौथा प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम इस अभ्यास के बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हम मिलेंगे आपसे उस वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।